जय श्री कृष्णा। ये जन्माष्टमी होगी एकदम अलग। दिल थाम के बैठिए क्योंकि ये तो थी सिर्फ एक छोटी सी तरह। मम्मा ने देखो तुम्हारे लिए टिफिन में तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं। पापा ने तो तुम्हारे स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर दिया है। अभी बताओ, पापा कैसे कि मम्मी? कुछ और करके बताओ, तभी मैं बताऊंगी। आगे नहीं करो। तुम्हारे लिए एक हफ्ते की वेकेशन ट्रिप प्लान की है। अब तो बता दो, पापा कैसे कि मम्मा? अच्छा है, दोनों को वापस नहीं रहे, मौका मिलते ही अब दोनों को खत्म कर देंगे। एक दूसरे को बात में देखते हैं, पहले बाकियों से निकलते हैं। देखा इतना अब मुझे नहीं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ओके, बड़ा ही खास मौका है, डेली रूटीन से हटकर है, जो कि यहाँ सेलिब्रेशन भी हो रहा है जन्माष्टमी का, और एक तरह से भक्ति में डूबे हैं और लोगों का साथ भी है, परिवार का साथ भी है। बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने कहा कि एक स्टार चैनल ही ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे ऐसे जो फेस्टिवल्स होते हैं ना वो साथ में मनाए जाते हैं, तो हमें लगता ही नहीं है कि ये अगर ये दूसरे शो का को स्टार है जो अच्छा ये तो हमारे कॉम्पिटिटर है, देखा जाए तो हेल्दी कंपटीशन है भाई, उनका शो अच्छा है तो हम भी हमारा शो अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से वो कंपटीशन तो रहती है, पर वो कंपटीशन का माहौल यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे परिवार का ही माहौल होता है। और वो थैंक्स टू स्टार प्लस चैनल कि उन्होंने कभी वो कंपटीशन हमें नहीं पैदा की है। हमेशा ऐसा लगता है कि एक ही परिवार है। तो मैं अगर सास हूँ, मैं बा हूँ, तो मैं अगर अनुपमा में बा हूँ तो रिश्ता में भी लोग मुझे बा के नाम से ही बुलाते हैं। जनक के जो एक्ट्रेस है वो भी बा बुलाते हैं, तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है। तो हम रिश्तों और नातों से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, शो से नहीं जुड़े हुए, ऐसा लगता है। तो और बहुत सारे रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो,
नवरात्रि सब कुछ साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो अच्छा लगता है क्योंकि बाहर हम हमारी शूटिंग की व्यस्तता की वजह से नहीं जा पाते, पर हर साल ऐसा हुआ है कि मैंने जन्माष्टमी सेट पे मनाई है और उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। या बिल्कुल। और रिश्तों की बात करें तो आज बड़ा ही प्यारा रिश्ता देखने को मिला जब आप और अनुपमा ने मिलकर के गोद भराई की रस्म की, जी। रियल लाइफ की गोद भराई कह सकते हैं शीना का। वो मोमेंट आपके लिए कैसा था, क्योंकि वो भी बड़ी इमोशनल हो गई थी और जी। अरमान भी बहुत इमोशनल हुए थे। एक तो स्पेशल बात है कि माँ बाप बनने आप जा रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कन्फ्यूजन्स होती है और एक डर सा भी रहता है, पर जब पता चलता है कि सिर्फ हमारे घर वाले नहीं पर हमारे दर्शक, हमारी चैनल, हम जहाँ काम करते हैं, हमारे आसपास की को एक्टर सब इस अच्छी बात में इस मौके पर हमारे साथ है, तो एक अच्छा लगता है, अपनापन सा लगता है और एक हिम्मत मिलती है। और आज जो गोद भराई हुई है, नजर उतारा है और क्या बोलते हैं आशीर्वाद दिया है आप लोगों ने, आप और अनुपमा ने। हाँ। क्या हुआ वो पर्सनली, उन्होंने क्या कुछ कहा शीना ने? बहुत बहुत मतलब शी वॉज टच, पता नहीं था उसे कि ऐसा भी कुछ होगा यहाँ पे, तो अच्छा लगा उन्हें भी बहुत। एकदम डेट्स भी अभी तो एकदम ही नज़दीक है, तो उससे एकदम ही एक हिम्मत आ गई उसमें। अरमान, जो आपके अरमान हैं आपके परिवार के, या रोहित जो हैं, वो आज इमोशनल हुए। जो मॉम का जो मैसेज था देख करके, आई मीन सब इमोशनल हो गए थे। हाँ, वो तो है। अरमान रिश्ता में है, पर हम लोग बहुत बार मिलते हैं क्योंकि रिश्ता और अनुपमा दोनों शो एक ही कंपनी के हैं, डीकेपी के, और परिवार जैसे ही है, तो बहुत बार हम मिलते हैं साथ में। काफ़ी हमने सेलिब्रेशन साथ में किए हैं। तो अरमान ने आज मम्मी ने जो अरमान के लिए बोला, वो हर माँ चाहती है कि इस तरह से बड़े स्क्रीन पर अपना बच्चा जब सक्सेसफुल हो तो वो भी कुछ बोले, और वो उसकी मम्मी ने जो कुछ बोला वो हर माँ कहना चाहती है, और बहुत ही अच्छा लगा। ओके, जन्माष्टमी की बात करें, किस तरह से आप सेलिब्रेट करती हैं जन्माष्टमी, या जन्माष्टमी का मायने, असल मायने आपके लिए क्या है? जन्माष्टमी मतलब कृष्ण जन्म, और कृष्ण कब जन्म लेते हैं? भगवत गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य। तो जब भी समाज में जब अधर्म बढ़ जाएगा, तब मैं धर्म के लिए पैदा होऊंगा और मैं जन्म लूँगा और अधर्म का नाश करूँगा। और अधर्म तो समाज में कहाँ कहाँ नहीं है। जहाँ दहेज प्रथा है वहाँ अधर्म चल रहा है, पति अपनी पत्नी को मारता है तो वो भी अधर्म है, बहुत सारे, कहीं पे लांच रिश्वत लोग ले रहे हैं तो वो भी अधर्म है। तो इस सारे अधर्म को नाश करने के लिए कृष्ण हर साल जन्म लेते हैं, हर साल हमारी आस्था उनके लिए बढ़ती है, हर साल भक्त है वो कृष्ण हमारे साथ है, हमारे आशीर्वाद हमें मिलते रहेंगे उनके। वो जो भक्ति, वो भाव, वो आस्था हर साल जुड़ती है, और इसीलिए जन्माष्टमी हमें बहुत अच्छी लगती है। आपकी पर्सनली कैसे, आप कैसे करते हैं, कितना भक्ति भाव? कृष्ण मेरे सबसे प्यारे 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 भगवान हैं। घर में गणपति भी आते हैं, महाशिवरात्रि का उपवास भी करते हैं, पर कृष्ण से कोई अलग ही नाता है मेरा। ऐसा मैं कहती हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं द्वारिका से हूँ और द्वारिका में पैदा हुई हूँ, हर साल द्वारिका जाती हूँ, और द्वारिकाधीश से हमारा कोई अलग ही रिश्ता है। तो एक हक है उन पर, एक मैं डांटती भी हूँ कि ये क्यों नहीं किया, मैंने बोला था मुझे चाहिए, आपको मुझे देना है। तो वो एक डिमांडिंग जो होती है ना, वो पोजीशन मेरी है, और ईश्वर मुझे द्वारकाधीश की कृपा है, जो चीज़ मैं मांगती हूँ वो हमेशा दी है। इतना अच्छा काम दिया, अनुपमा जैसा शो दिया, परिवार दिया, प्यारे लोग दिए, को एक्टर्स दिए, फैमिली भी बहुत प्यारा दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ श्री कृष्ण से कि ऐसी कृपा बनाई रहे। बहुत बहुत अच्छी बात की, रोंग तक खड़े हुए एक्चुअली। बट जैसे कभी कहते हैं ना कि जब आप बहुत विकट स्थिति में हो या कभी ऐसी सिचुएशन में हो, तब आपको वो गॉड फील कराता है कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। इन रियल लाइफ आपको कभी ऐसा? बहुत बार मुझे ऐसा हुआ है कि लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कुछ होगा, और तब एक धैर्य जो ईश्वर देता है कि नहीं वो साथ है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो हुआ है।
कभी राइट जाना होता है पर मैं लेफ़्ट चली जाती हूँ, वो रास्ता मुझे लेना ही नहीं, वो मेरा घर का रास्ता नहीं होता है पर मैं वहाँ चली जाती हूँ। क्यों चली जाती हूँ वो पता नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो ईश्वर की कृपा और कान्हा जी होते हैं जो हमें सद्बुद्धि देते हैं। और ईश्वर को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें सद्बुद्धि दे। पैसा शोहरत सब कुछ आ जाता है पीछे पीछे अगर हमारे पास सद्बुद्धि हो, और वो सद्बुद्धि सिर्फ और सिर्फ कान्हा जी देते हैं। लास्टली, जो सास बहू की बॉन्डिंग इतने सालों से बनी चली आ रही है, इतना पसंद किया जाता है अनूप कुमार बाका, क्या कहेंगे पर्सनली ऑफ कैमरा किस तरह से होता है? ऑफ कैमरा भी ऐसा ही है, जेन्युइनली हमारी बॉन्डिंग अच्छी है। और सास बहू की जो नोकझोंक होती है ऐसी नोकझोंक भी होती है। मैं सास ज़्यादा हूँ, वो बहू नहीं है। मतलब मैं ज़्यादा उसे डांटती हूँ और वो बहू की तरह सही में वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। कहीं कोई गलती हो तो मैं उसे डांट देती हूँ। और रूपाली बीइंग अ फ्रेंड और को एक्टर, शी इज़ वंडरफुल। एकदम ही बहुत ही मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में हम लोग दोनों काम करते हैं। हमें लगता ही नहीं है कि ये सीन कर रहे हैं। हम जब दोनों साथ में कोई ऐसा सास बहू का सीन करते हैं तो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हमें पता चलता है कि यस, ये दिल से डायलॉग निकल रहा है, आंखों से बाहर आ रहा है। सारे दर्शकों को, सारे श्रद्धालुओं को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभेच्छा। मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ, एक नंबर की आलसी और कामचोर असिस्टेंट हो तुम। तुम्हारी जगह मैंने मेरे नए असिस्टेंट रखा है, चिंटू। आओ चिंटू, बैटिंग करें। मुझे काम से निकाल के बहुत बड़ी गलती। आपकी मेरी बोल खोलती हूँ। अरे मेरी माँ, मुझसे गलती हो गई, तुझे निकाल। आजा तू वापस, आजा, आजा। जोरदार तालियां, खड़े होकर तालियां।